Hello everyone. So guys, Hello, sir. I'll be starting off with the Excel session from starting, like basic Excel today. ठीक है. And the जो version मैं यहाँ पे use करूँगा Excel, that is going to be MS Excel 2013, right? But आपके पास हो सकता है कि different versions हो. So I'll just write it down कि आपके पास कौन-कौन से versions हो सकते हैं यहाँ पे. I have MS Excel 2013. The version can be MS Excel 2007 or in fact I should write MS Office 2013 MS Office 2007 MS Office 2016 and 365. So इसमें से आपके पास कोई सा भी वर्जन अवेलेबल हो सकता है. That is perfectly fine, no issues. और आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास एक्सेल का कौन सा वर्जन है? सो आप यहाँ पे जाओगे फाइल, ठीक है, फाइल एंड देन गो टू अकाउंट. तो जब आप यहाँ पे फाइल अकाउंट पे जाओगे, यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वर्जन कौन सा है और उसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि आप उस वर्जन में आपके पास एमएस ऑफिस के कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. मतलब जो आपने लाइसेंस परचेज किया हुआ है, हो सकता है वो स्टूडेंट लाइसेंस हो या फुल लाइसेंस हो. जो जनरली आजकल लैपटॉप परचेज करो तो उसके साथ एक स्टूडेंट वर्जन मिलता है विच इज फ्री. तो उसमें यहाँ पे आपके पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे. सो इट वुड डिपेंड कि आपने कौन सा लाइसेंस परचेज किया हुआ है. राइट एवरीवन, ठीक है. तो इसमें से कोई सा भी वर्जन हो सकता है, दैट इज परफेक्टली फाइन. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेल, एक्सेल को हम अदर टर्म्स में कैसे नो करते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज स्प्रेडशीट. तो कभी कभी आप ये वाली टर्म भी सुनोगे एक्सेल के कि जहाँ पे हम इसको एज ए स्प्रेडशीट बोलते हैं. ठीक है. एक्सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू, मतलब जो एक शीट है, वन शीट ऑफ एक्सेल इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. यहाँ पे देयर आर रोज. ये रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? मतलब लाइक अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम डाउन जाऊं, सो कितने आ रहे हैं? 10,48,576. तो इतने रोज अवेलेबल हैं एक्सेल की सिंगल शीट में. सो यहाँ पे कितना हो गया? 10,48,576. ठीक है. एंड अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे चला जाऊं, तो राइट पे जाने पे कितने यहाँ पे आ रहे हैं? कॉलम्स आ रहे हैं XFD तक. ठीक है. एंड इफ आई काउंट देम, तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखो इफ आई काउंट देम, तो आप ऊपर देखो यहाँ पे इसने ब्लॉक कितना बना दिया? 10,48,576 रोज मल्टीप्लाई बाय 16,384 कॉलम. ठीक है. तो मेरे कॉलम्स कितने हो गए? 16,384. ये मैं सिंगल शीट की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं सिंगल शीट की बात करूँ, में कितने सेल्स होते हैं? मतलब दिस इज बेसिकली अ सेल. ठीक है. जो यहाँ पे है दिस इज अ सेल. तो अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं कि एक सिंगल शीट में टोटल सेल्स कितने अवेलेबल हैं, सो 10, यहाँ पे क्या आएगा? 10,48,576 मल्टीप्लाई बाय 16,384. इतने आपके पास टोटल सेल्स अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है. और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज रेंज. रेंज इज व्हाट? ग्रुप ऑफ. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे मतलब अगर मैं एक एक्सेल ओपन करूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? एक न्यू वर्कबुक ओपन करी है, ब्लैंक एक्सेल ओपन करी है, और वहां पे आई एम राइटिंग डाउन दी स्टेप्स. ठीक है. जिसमें आई हैव रो, कॉलम, ऑल दी स्टफ.
अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि हम एक्सेल पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक शीट इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हम लाइक क्या क्या चीजें राइट डाउन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन राइट इन नंबर, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक में लाइक आपका हो गया, आपने यहाँ पे ABC मेंशन किया या फिर A101 मेंशन किया, ठीक है, कोई नेम मेंशन किया, ठीक है, तो कुछ भी आपने यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक मेंशन किया। इसमें आता है कि वी कैन ऑल्सो राइट इन डेट, ठीक है। नाउ डेट में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डेट मेंशन, जैसे मैं आज की डेट यहाँ पे मेंशन करता हूँ लाइक 22/9/2022, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेट मेंशन करी। नाउ द थिंग इज कि एक्सेल डेट को कैसे कंसिडर करता है। तो एक्सेल जब डेट को कंसिडर करेगा तो किस तरीके से कंसिडर करेगा। सो बेसिकली अगर यहाँ पे जितनी भी डेट्स होती हैं एक्सेल में हम लिखते हैं, वो बेसिकली 1/1/1900 1/1/1900 को एक्सेल फर्स्ट डे कंसिडर करता है। 1/1/1900 को एक्सेल फर्स्ट डे कंसिडर करता है, ठीक है। तो जो भी मेरी यहाँ पे डेट्स आएंगी, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डेट्स राइट डाउन करी और मैंने इनको ड्रैग कर लिया, अगर मैं इनका फॉर्मेट जाके चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे इस एरिया पे जाके आई कैन चेंज इन द फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डेट फॉर्मेट आ रहा है, अभी बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट है। अगर मैं इसको जाके जनरल करता हूँ, सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई भी न्यू शीट एक्सेल में लेते हो, तो न्यू शीट का जो फॉर्मेट रहता है वो बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट रहता है, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे डेट लिखी, डेट लिखते ही जैसे ही मैंने यहाँ डेट लिखी, जैसे यहाँ पे डेट लिखी, वो ऑटोमेटिकली उसको डेट फॉर्मेट ले लेगा। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डेट फॉर्मेट ले लेगा। अगर मैंने यहाँ पे जाके इसको लाइक कई बार क्या होता है, आप रिपोर्ट रिसीव कर रहे हो, उन रिपोर्ट्स में क्या है कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे फॉर्मेट आपका क्या आ रहा है, जनरल फॉर्मेट आ रहा है, तो दैट मीन्स इसका क्या, इस न्यूमेरिकल नंबर का क्या मीनिंग हुआ। इस न्यूमेरिकल नंबर का ये मीनिंग है कि 1/1/1900 को एक्सेल ने फर्स्ट डे कंसिडर किया, ठीक है। अब वो 1/1/1900 को अगर उसने फर्स्ट डे कंसिडर किया, तो अब तक कितने डेज हो चुके हैं अगर मैं इसमें देखूं, तो ये बेसिकली आज की डेट आ रही थी। अगर मैं इनका फॉर्मेट चेंज करूं यहाँ पे डेट में, ठीक है, तो ये 22 आज की डेट है। अगर मैंने यहाँ पे जाके जनरल फॉर्मेट किया, तो दैट मीन्स आज अगर मैं 1/1/1900 से काउंट करूं, तो 44,826 डे है आज, 44,826। और ये सब लैपटॉप में सब जगह सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि ये नंबर मेरे यहाँ पे डिफरेंट है और आपके सिस्टम में डिफरेंट आएगा। सब जितने भी डेट्स हैं वो 1/1/1900 से ही कैप्चर होती है, ठीक है। तो डेट्स के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और हम जब इसमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कल से, तो हम इसमें डेट्स जो हैं देखेंगे कि एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या लेता है। इस फॉर्मेट को जब हम कोई फॉर्मूला प्लेस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो 5 डिजिट मतलब जो भी न्यूमेरिकल नंबर है उसके हिसाब से वो कंसिडर करेगा उनको, राइट, ठीक है। अब गैस इसके क्वेश्चन था यहाँ पे सर। हाँ बोलो। सर ये 4486 और 1/1/1900 में आई मीन व्हाट इज द सिमिलैरिटी और सिग्निफिकेंस क्या है सर 4486 का? कि अगर आप 1/1/1900 से डे काउंट करना शुरू करो, तो अब तक 44,826 डेज हो चुके ओके हैं, ओके ओके अंडरस्टूड। ठीक है। अच्छा, अब नाउ गाइज इसके बाद मेरा कंसेप्ट आता है, हम यहाँ पे जब मैंने एक्सेल ओपन किया तो इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई विल
सबसे पहले कॉपी पेस्ट दी डेटा। तो कॉपी पेस्ट करने पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पे एक फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, जो बेसिक फॉर्मेटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे फॉन्ट का सेक्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो राइट में आ रहे हैं, ठीक है, और जितना भी अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यूज हैं, वो सारी लेफ्ट में। ऐसे क्यों? तो गाइज, जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर लिखा 75, ठीक है, 123, वो राइट में आएगा। और जब भी मैं कोई यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा, मैंने यहाँ पे कोई नेम मेंशन किया, ठीक है, वो लेफ्ट में आएगा। तो जब भी यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज आएंगी वो लेफ्ट में कंसिडर होंगी, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो राइट में कंसिडर होंगी, वो बाय डिफॉल्ट है। बट हाँ, आप इनकी जाके फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, जो ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग का पार्ट आ रहा है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, हम इनको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से आती है। तो जब आप मेरा डेटा सेट यहाँ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूमेरिकल नंबर्स जो है वो राइट में आ रही है, और बाकी डेटा मेरा लेफ्ट अलाइन है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं इसमें फॉर्मेटिंग देता हूँ। सो बेसिकली इसमें सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर, फिल कलर का। तो फिल कलर से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आई कैन चेंज इन दी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया। फॉन्ट कलर से जो ये फॉन्ट का कलर आ रहा है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे जाके फॉन्ट का कलर चेंज कर लिया। इसके बाद आप पूरे डेटा सेट पे जाके यहाँ पे आप बॉर्डर्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पूरे डेटा सेट को कुछ कलरिंग देनी है तो मे बी आप लाइक लाइट ब्लू करके यहाँ कलर दे दो, और जो आपकी हेडिंग आ रही है उसको मे बी यहाँ पे जाके आप यहाँ पे डार्क एंड इस तरह से शो करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग को क्या कर दिया, डार्क कलर का कॉम्बिनेशन दे दिया, और जो मेरा डेटा सेट था उसको लाइट कलर का कॉम्बिनेशन दे दिया। और आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जो फॉन्ट आ रहा है इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि अभी जैसे यहाँ पे कैलिब्री मेंशन है, मैं इसको एरियल में चेंज कर सकता हूँ, नैरो में चेंज कर सकता हूँ, एरियल सिंबल में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट आ रहे हैं जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉन्ट का पार्ट है, इससे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हेडिंग को अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हेडिंग को बोल्ड कर सकता हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या रहेगा, नेक्स्ट पार्ट इज कि हम आते हैं कॉपी पेस्ट के ऊपर। सो द थिंग इज कि अगर मुझे यहाँ पे डेटा को कॉपी पेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। सो थिंग इज कि मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, ये डेटा सेट सिलेक्ट किया। डेटा सेट सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मेरे पास यहाँ पे पेस्ट में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। या तो आप इन फंक्शनैलिटी के थ्रू जा सकते हो, नहीं तो आप पे स्पेशल पे भी क्लिक कर सकते हो। अब इनका क्या मीनिंग है, देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पे स्पेशल में। या तो आप इसको यूज कर लो पेस्ट, ये जो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर पे स्पेशल में जाके आप यहाँ पे ऑल, जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, मैंने ऑल पे पेस्ट कर दिया। तो ऑल पेस्ट किया तो वो क्या करेगा, वो सारा डेटा एज इट इज पेस्ट कर देगा, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट थिंग इज कि पेस्ट में, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि आप वैल्यू की तरह उसको पेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जब आप होवर करोगे आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपका फॉर्मूला आ रहा है,
या आपका यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग किस तरह से, इसमें पेस्ट वैल्यू में वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, पेस्ट में जाके हम एज वैल्यू पेस्ट करवाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करवाऊंगा और मैं जैसे इसको ओके करूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे वो एज वैल्यू पेस्ट होगा, कोई भी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसमें पे स्पेशल में जाके मैं एज फॉर्मेट पेस्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जाके क्या लिया, फॉर्मेट पेस्ट किया। तो अगर मैं इसको एज ए फॉर्मेट पेस्ट करता हूँ और मैं इसको जाके ओके करता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके देखोगे वो क्या करेगा, वो एज ए फॉर्मेट पेस्ट होगा, ठीक है। डेटा नहीं पेस्ट हुआ, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हुआ। तो यहाँ पे पेस्ट में मेरे पास काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर मुझे कमेंट पेस्ट करना है, कमेंट का मतलब हो गया कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आई हैव गिवन अ कमेंट, इंसर्ट कमेंट, तो मैंने यहाँ पे जाके कुछ कमेंट दे दिया, ठीक है, कि यहाँ पे जाके अपडेटेड ऑन ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, कमेंट दे दिया। तो अगर मुझे, जब मैंने डेटा सेट को कॉपी करवाया, मैं यहाँ पे जाके क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कमेंट पेस्ट करना चाहता हूँ। हम वैलिडेशन आगे कवर करेंगे, वैलिडेशन पेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट के क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। बट हाउएवर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, लाइक आपने पूरा पेस्ट, ऑल डेटा पेस्ट कर दिया, एज वैल्यू पेस्ट कर दिया, या फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस पेस्ट के सेक्शन में यहाँ पे जब आप देखोगे तो देयर इज ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर बहुत यूजफुल होता है। अगर आपने किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, जैसे कुछ करो कि यहाँ पे मुझे 294 की फॉर्मेटिंग को, यहाँ पे जो मेंशन आ रहा है इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड आई विल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंटर को करूंगा वो इसकी फॉर्मेटिंग को पिक कर लेगा एंड आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो मैंने यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग पिक करवाई और मैंने यहाँ पे सिंपली उसको ड्रॉप कर दिया। मेरे को यहाँ पे इसकी हेडिंग की फॉर्मेटिंग करवानी है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिया और फॉर्मेट लेने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे जाके आई हैव पेस्टेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आप सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सर एक बार ये फिर से बताइए प्लीज। देखो यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है एवरी बाइंडिंग, तो मैंने यहाँ पे जाके इसका लाइक बैकग्राउंड सेपरेट कलर कर दिया। अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग पिक करानी है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर करूँ, जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंटर करूंगा वो इसका फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा। अब उसके बाद जहां पे भी जाके मुझे ड्रॉप करना है, मैं माउस के क्लिक से उसको ड्रॉप करूंगा तो वो सेम फॉर्मेटिंग कर देगा, मुझे उस फॉर्मेटिंग को अगेन एंड अगेन करने की जरूरत नहीं है। सर फिर इसमें कलर ही फॉर्म हाँ फॉर्मेट, हाँ मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, जो ये वाला फॉर्मेट का सेक्शन आ रहा है ना सारा का सारा, ये वाला सेक्शन हो गया, या आपने ये नंबर फॉर्मेट वगैरह दे रखा है, तो या आपने यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फॉर्मेट का ही है, जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सब आ रहा है। तो वो जैसा फॉर्मेट होगा वो एज इट इज उसको कॉपी कर देगा। सर मेरा सर आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क सर? हाँ बोलो। सर यही क्वेश्चन आ रहा था हमारा कि जब हम फॉर्मेट पेंटर कह रहे हैं और फॉर्मेट को पिक करके किसी दूसरी जगह प्लेस करते हैं, तो खाली वो फॉन्ट और कलर्स ही पिक करता है और कुछ कोई अगर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है या और कोई नहीं और चीज जैसे नहीं वो पिक नहीं करेगा? नहीं, सिर्फ ओनली कलर और उसकी जो फॉर्मेटिंग हो रखी है, लेफ्ट सेंटर अलाइन हो रखा है, अगर यहाँ से मैंने कोई नंबर फॉर्मेट वगैरह दे रखा है तो उसको पिक करेगा, दैट्स इट।
अगर आपने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कराना है तो फिर उस केस में यहाँ पे पेस्ट में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप फॉर्मूला को कॉपी फॉर्मूला। पेस्ट, ओके सर। ठीक है, वो सेपरेट कंसेप्ट है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है फॉर्मेट पेंटर। अगर सपोज करो मैंने किसी रिपोर्ट पे ऑलरेडी कुछ अप्लाई किया हुआ है तो मुझे दोबारा से जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली फॉर्मेट राइट। पेंटर करूंगा, राइट। अच्छा, अब गाइज इसके बाद नेक्स्ट सर थिंग एक मेरा, क्वेश्चन और है, if you don't mind। हाँ बोलो। सर कॉपी पेस्ट का जहाँ बात आती है तो आपने एक कमेंट डाला हुआ है कॉलम डी में 6th रो में। तो हाँ, सर अगर मैं नॉर्मल कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये कमेंट भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा? अगर मैं ऑल करूंगा तो सब होगा। जैसे अगर मैंने इसको किया, मैंने यहाँ पे जाके किया, तो ये देखो यहाँ पे ओके सर। ऑल डन। में तो सब थैंक्स। होता है, ठीक है। तो ओके। यहाँ उसने पेस्ट में ऑप्शन गाइज एवरीवन दे रखा है, ऑल। ऑल का मतलब वो सब कुछ कॉपी पेस्ट कर देगा, ओके सर। फॉर्मूला कुछ भी हो, ठीक है। थैंक्स। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं अलाइनमेंट किधर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इस डेटा को ले लेता हूँ, मे बी एक सेपरेट शीट में पिक करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि ये लेफ्ट लाइन, राइट और इन बिटवीन, ठीक है, सेंटर अलाइन। तो आपने जब इसको सिलेक्ट किया तो आप इसको राइट अलाइन करवा सकते हैं, सेंटर अलाइन करवा सकते हैं, लेफ्ट अलाइन करा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इस डेटा को देखूँ, ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे कंसिडर करें तो ये आपका इन बिटवीन आ जाएगा या आपका टॉप पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। और ये क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर आप यहाँ पे ओरिएंटेशन मूव करना चाहते हैं, मतलब में अगर आप इसको लाइक वर्टिकल करना चाहते हैं, किस तरह से उसको मूव करना चाहते हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट नेम मेंशन होके आ रहा है तो आप इसको इस तरह से ऐसे मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे क्या आएगा, इससे, ठीक है, डायगोनली किस तरह से मूव करना चाहते हैं, राइट। इसके बाद आपका रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं। अब रैप टेक्स्ट को हम यहाँ पे समझते हैं कि रैप टेक्स्ट का क्या मीनिंग है। कॉलम बी में मुझे नेम्स अप्रोप्रिएटली शो हो रहे हैं? नहीं, अप्रोप्रिएटली शो नहीं हो रहे, मुझे फुल नेम नहीं शो हो रहे। तो उसके क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन उसका ये है कि मैं यहाँ पे कॉर्नर पे जाके आई डू अ डबल क्लिक। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा या इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे जाने पे क्या होगा कि इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको फुल नेम अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसमें जाने के बाद आपका क्या होगा, आप यहाँ गए तो यहाँ जाने के बाद आपका क्या होगा, इसमें गए तो आपने इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी, राइट। हाउएवर यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या मीनिंग है? रैप टेक्स्ट का यहाँ पे ये मीनिंग है कि जब आप यहाँ पे गए तो यहाँ जाने के बाद आपने अगर इसे रैप टेक्स्ट किया तो वो इसकी हाइट इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, तो उसने क्या कर दिया, हाइट इंक्रीज कर दी। तो ये अब आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं करना चाहते, इन दैट केस आप क्या करोगे, आप रैप टेक्स्ट करोगे। और अगर क्लाइंट इज ओके या जिसने भी रिपोर्ट बनाने को कहा दैट पर्सन इज ओके, तो आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, इसकी विड्थ इंक्रीज करोगे। सो दैट वुड डिपेंड, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। अनदर थिंग इज कि मैं अगर यहाँ पे अप्रोप्रिएट हेडिंग देना चाहता हूँ, ठीक है, तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, आई विल इंसर्ट। अब इस डेटा सेट में मैं कॉलम भी इंसर्ट कर सकता हूँ और मैं रो भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे? अब
क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो, एक सेल पे इंसर्ट करना चाहते हो, कुछ कॉलम पे इंसर्ट करना चाहते हो, या रो पे। सो दीज ABCD, दीज आर दी कॉलम्स, 1 2 3 4 दीज आर दी रोज। ठीक है, तो अगर सपोज करो मुझे रो को इंसर्ट करना है, तो मैं रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे व्हाट विल आई डू, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे जिसमें आई विल डू अ इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट करने से क्या हुआ, मेरे पास एक रो इंसर्ट हो गई। अब इंसर्ट करने के बाद व्हाट विल आई डू, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मर्ज एंड सेंटर। मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर किया तो मर्ज एंड सेंटर करने से क्या हुआ, ये पूरे जो सेल्स जो रेंज थी वो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। और अब इस पे जाके अगर मैं कोई हेडिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जैसे ऑर्डर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल हेडिंग प्रोवाइड कर दी। एंड मैं यहाँ पे जाके आई फॉर्मेट इट, लाइन बोल्ड, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, एंड सिमिलर वे में यहाँ पे जाके व्हाट विल आई डू, सेम कलरिंग फॉर्मेट कर दूंगा एंड दिस, सो दैट ये अप्रोप्रिएट लगे। सो ये मेरी हेडिंग हो गई। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्लब करके इसको प्रोवाइड कर दिया, किसके थ्रू किया मैंने, मर्ज एंड सेंटर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट सेल्स को कंबाइन कर दिया सिंगल सेल में। ठीक है सर एक और बार बता दो सर, मेरे को समझ नहीं आया। देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स आ रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स मैंने सिलेक्ट किए। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे किया मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर किया तो ये क्या हुआ, ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके कुछ भी लाइक राइट डाउन करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लाइक डैशबोर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो सिंगल इसमें प्लेस्ड है, मतलब इन पूरे सेल्स में अगर आप इसकी कॉम्बिनेशन देखो तो यहाँ पे A15 मेंशन होके आ रहा है। ठीक है, तो उसने कंबाइन कर दिए सारे सेल्स। ठीक है, इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप यहाँ पे देखोगे देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, कॉलम फॉर्मेट्स जो मैं दे सकता हूँ, जैसे इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सो यू हैव सेल्स एंड प्रॉफिट। अब सेल्स एंड प्रॉफिट को आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे एंड डिस्काउंट को आप 2 डेसिमल प्लेस में शो करना चाहते हो, नंबर है तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको नंबर में शो, ये जनरल फॉर्मेट में है, मैं इसको नंबर में शो करूंगा। नंबर में करने के बाद जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया तो आप देखो डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज हो गए, और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो डेसिमल प्लेसेस मेरे रिड्यूस हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं इनको परसेंटेज में, वैसे वैसे तो नंबर है, बट अगर इनकेस अगर मैं इनको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने परसेंट पे क्लिक किया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं, आपने करेंसी में कन्वर्ट करना है, जैसे करेंसी में कन्वर्ट किया उसने रुपी का सिंबल दे दिया यहाँ पे, जहाँ पे मैंने क्या किया, करेंसी में कन्वर्ट किया। पर अगर आप किसी और कंट्री की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स आते हैं, लाइक मेरे पास डॉलर आ गया, पाउंड आ गया, यूरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो फॉर्मेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मेट मुझे लेना है, मुझे परसेंटेज लेना है, किस तरह से लेना है। अच्छा, और इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने सपोज करो यहाँ पे डेट ली
22, 9, 20, 22। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे आएगा मोर नंबर फॉर्मेट। जब आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है कस्टम। कस्टम में जाके और ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जैसे नंबर में गए तो आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एनसी में गए तो और ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं, डेट एंड टाइम, ये वही ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, बट इनमें भी फर्दर बाइफर्केशन क्लासिफिकेशन अवेलेबल आ रहा है। जैसे अगर मैं कस्टम में गया, मैंने यहाँ पे जाके ले लिया मंथ वाई, मैंने यहाँ पे भी डेट मेंशन करी है, पर मैंने इसको क्या कर दिया मंथ ईयर। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये मंथ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहाँ पे जाके करेंगे, यहाँ पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट, और आप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके भी मेरे पास अवेलेबल है ऑप्शन, एंड मेरे पास यहाँ पे जाके भी इसमें अवेलेबल आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ इंसर्ट डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने एक रो को इंसर्ट किया। तो मेरे पास इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, हम इन सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे सेल्स को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ गया इंसर्ट सेल्स। ठीक है, तो वो मेरे से पूछेगा आपने कहाँ पे सेल्स को इंसर्ट करना है, तो मैंने शिफ्ट सेल्स टू राइट, तो जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे राइट में शिफ्ट हो गए। अगर मुझे यहाँ पे जाके कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे इन बिटवीन मुझे कॉलम चाहिए यहाँ पे, तो मैं इंसर्ट क्या करूँगा, इंसर्ट अ कॉलम। तो जैसे ही मैं कॉलम करूँगा तो पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और रो तो मैंने अभी इंसर्ट करके आपको बताया कि रो कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जाके हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे शीट इंसर्ट करनी है, जैसे नीचे आप ऑब्जर्व करो, अभी मेरे पास 4 शीट्स अवेलेबल आ रही हैं। तो अगर मेरे को शीट इंसर्ट करनी है तो यहाँ इंसर्ट पे जाके क्या आ जाएगा, इंसर्ट शीट। वैसे आप यहाँ पे भी जाके प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू शीट आपको दे देगा। ठीक है, एवरीवन ओके। सिमिलर वे में अगर मुझे कुछ भी डिलीट करना है, लाइक डिलीट सेल्स को डिलीट करना है, शीट को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है। सपोज मुझे यहाँ पे जाके कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके डिलीट कॉलम करूंगा तो वो कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल आता है विच इज फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट में मेरे पास क्या आता है कि अगर मुझे, जैसे सपोज करो यहाँ पे की हाइट अप्रोप्रिएट नहीं आ रही, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रो की हाइट को अप्रोप्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, ऑटो फिट रो हाइट। जैसे मैं यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट करूंगा तो वो रो की हाइट को ऑटो फिट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे जाके मेरे जो कॉलम्स हैं वो मुझे अप्रोप्रिएटली शो नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, इसमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मैंने क्या किया, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो मेरे कॉलम्स ऑटो फिट हो जाएंगे। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका क्या होगा, ऑटो फिट कॉलम रो हाइट, और कॉलम विड्थ और रो हाइट में आप मैन्युअली मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ गया, मुझे मैन्युअली मेंशन करना है कि कितनी हाइट देनी है, तो यहाँ पे जब मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने दिया कॉलम विड्थ, तो मेरे से पूछेगा कि अभी ये 37 है। सपोज मैं 37 की जगह आई मेक इट 50, एंटर, तो वो 50 उसकी हाइट जो है विड्थ प्रोवाइड कर देगा। और अगर मैं इसको ऑटो फिट करूंगा तो वो अप्रोप्रिएट शो कर देगा उसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आता है कि अगर मुझे रो कॉलम को या शीट को हाइड करना है, डिलीट नहीं करना, हाइड करना, तो सपोज मैं ये जो नंबर्स हैं इनको शो नहीं करना चाहता,
तो मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करके व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे जाके हाइड कॉलम, जैसे ही मैंने हाइड कॉलम किया, हाइड कॉलम करने से क्या होगा, वो कॉलम जो है हिडन हो जाएंगे। और अगर आप उनको दोबारा से शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, उनको सिलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, अनहाइड कॉलम। जैसे ही आप अनहाइड करोगे तो वो कॉलम्स आपके यहाँ पे अनहाइड हो जाएंगे। ठीक है। अगर मुझे शीट को हाइड करना है, जैसे ये जो शीट 4 है इसको अगर मुझे हाइड करना है, तो मैं यहाँ शीट पे जाके, या तो शीट यहीं पे जाके कर सकता हूँ, नहीं तो फॉर्मेट में जाके हाइड शीट। अगर मैं हाइड शीट करूंगा तो वो शीट जो थी, मेरी शीट 4 थी, वो हिडन हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे जाके अनहाइड करूंगा, तो मैंने अगर यहाँ अनहाइड किया, अनहाइड करने पे क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ शीट 4 किया जैसे ही ओके, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, उसने शीट को अनहाइड दोबारा से शो कर दिया। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेट में क्या है, हाइड, अनहाइड अगर करना है तो ये ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे जाके शीट को सर चेंज आई हैव करना वन है, क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन एक ये था कि जैसे मैं सी डी ई और एफ कॉलम्स को हाइड कर देता हूँ विद विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट में कमांड, बट सर मुझे अनहाइड सिर्फ 2 ही कॉलम्स करने हैं, तो उसका कोई नहीं, ऑटोमेटेड कमांड है तो मैनुअली नहीं, करना पड़ेगा? मैनुअली करना पड़ेगा आपको, पहले अनहाइड करना पड़ेगा, फिर जो भी रिस्पेक्टिव कॉलम्स है उनको दोबारा से जाके हाइड करना पड़ेगा। सर कई बार लोग ड्रैग भी कर लेते हैं सर। ड्रैग में ये चीज होती है कि अगर आपने यहाँ पे जाके हाइड किया उसको, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना इसके ऊपर, तो ये राइट, एरो, ये देख रहे हो, अभी अभी यहाँ पे जाओगे तो किस कलर का आ रहा है, यहाँ जब मैं टॉप में गया तो ब्लैक में आ रहा है। तो जब मैं यहाँ राइट, गया, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने ड्रैग किया तो पहले एफ शो करेगा, ये देखो उसने सब शो कर ओके, दिया। परफेक्ट, राइट सर। ठीक है, बट शो वो सारे ही कर देगा, बट आपको फिर मैनुअली उनको, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलम है उनको हाइड दोबारा से करना पड़ेगा। थैंक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद गाइस मेरे पास ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे ना शीट 4 लिखा हुआ है, बट शीट 4 को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे शीट 4 की जगह रीनेम करना चाहता हूँ इसको, क्या, इनपुट। मे बी मैं यहाँ पे जाके रीनेम शीट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इस शीट 4 पे जाके डबल क्लिक करके, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके मैं इसको क्या कर दूंगा, इनपुट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे डबल क्लिक किया, इनपुट, और मैं इसका टैब कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक आई हैव चेंज इट टू फॉर एग्जांपल ब्लू कलर। जब मैं डेटा शीट पे जाऊंगा आप देखोगे इसका टैब। तो गाइस यहाँ पे हमने इसको शीट को रीनेम कर दिया थ्रू ऑप्शन। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी, अगर मेरे को यहाँ पे जाके क्या करना है, ऑटो सम करना है। सो ऑटो सम में क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे सेल्स का सम लेना है, तो अगर मैं सेल्स का सम लेना चाहता हूँ तो सेल्स के सम में जाके क्या होगा, जैसे ही मैं ऑटो सम करूंगा ऑटोमेटिकली उसको जितनी भी रेंज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जितनी भी रेंज ऊपर तक मिलेगी, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो उस रेंज का मुझे टोटल करके दे देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे देर इज अ ब्लैंक वैल्यू करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे जाके ऑटो सम करता हूँ तो वो ऑटो सम कहाँ तक करेगा, जहां तक उसको रेंज अवेलेबल आ रही है, वो ब्लैंक के ऊपर नहीं करेगा। जबकि आप प्रीवियस एग्जांपल में देखोगे तो उसने यहाँ पे D3 तक कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जाके आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, E3 से। क्लियर। एंड मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल आता है दैट इज कि अगर मैं यहाँ पे जाके क्या करना चाहता हूँ, इसमें जाके मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। अब फिल में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, देखो। पहले तो ये चीज है कि अगर मैंने यहाँ पे जाके कोई फॉर्मूला राइट डाउन किया, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ, सेल्स माइनस प्रॉफिट।
सेल्स माइनस प्रॉफिट मैंने यहाँ किया। अब सपोज करो मेरा जो डेटा है 50,000 रोज है, 1 लाख रोज है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसे डबल क्लिक किया, यहाँ पे जाने के बाद डबल क्लिक करने पे क्या होगा, वो सब में अवेलेबल हो गया फॉर्मूला। तो डबल क्लिक कैसे, अभी देखो यहाँ पे अगर आप कर्सर देखते हो तो कर्सर व्हाइट कलर का है, पर जैसे ही मैं सेल के कॉर्नर पे जाता हूँ वो कर्सर किस कलर का हो गया, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। और मैं जैसे ही इसको डबल क्लिक करूंगा वो सब में एप्लीकेबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास क्या अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 2 इज कि आप यहाँ पे जाके जब आप सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे, आपने क्या किया, सेल्स माइनस प्रॉफिट, और आप इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, फिल में, ऑटो सम के नीचे क्या आ रहा है, फिल। फिल में जाके आपने क्या किया, फिल डाउन। जैसे ही आप फिल डाउन करेंगे तो वो जो भी फॉर्मूले का कंटेंट होगा उसको यहाँ पे वो फिल डाउन कर देगा। तो उसने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल डाउन, तो वो डाउन फिल कर दिया। तो फिल आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, लाइक डाउन कौन सी डायरेक्शंस में कर सकते हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। हाउएवर मेरे पास यहाँ पे और ऑप्शन क्या अवेलेबल होते हैं फिल में, देखो अगर मैंने यहाँ पे डेट मेंशन करी, अब कई बार क्या होता है, डेट मेंशन करी या हैश आ रहा है, तो हैश का क्या मीनिंग होता है कि इसकी विड्थ अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स में डेट मेंशन कर लेता हूँ। अब ऑप्शन नंबर 1 है कि अगर मैं यहाँ पे जाके, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल का ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है कि जब आपने सेल को सिलेक्ट किया और आप अगर इसको जाके ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डेट दे देता है। ऑप्शन नंबर 1, आपने सिंपल यहाँ पे जाके क्या किया, इस डेट को ड्रैग किया। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, फिल। फिल में जाने के बाद आप कहाँ गए, डाउन। फिल में जाने के बाद आप यहाँ पे गए, जहां पे जाने के बाद आप किस में गए, आपने क्या किया, डाउन। तो जैसे ही आप डाउन करेंगे, इसमें जाने के बाद आपने डाउन किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद तो उसने सेम डेट को फिल कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, फिल डाउन। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल आ रहा है, थर्ड ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि फिल में जाके मैं यहाँ पे लेता हूँ सीरीज। तो मैंने अगर यहाँ पे जाके सीरीज का ऑप्शन लिया, सीरीज में वो मेरे से पूछेगा आपने कौन सी सीरीज को फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे किसको फिल करना है, कॉलम, डेट एंड डेट। अब यहाँ पे ना लीनियर सीरीज, ग्रोथ, वो सारी सीरीज भी आप फिल कर सकते हैं, पर अभी हम डेट के डिस्कशन कर रहे हैं, तो कॉलम, डेट एंड डेट। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, ये मुझे सिक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पे डेट को फिल डाउन करके दे देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरे पास कहाँ पे अवेलेबल आता है, फिल में ऑप्शन अवेलेबल आता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लियर। क्लियर का ये मीनिंग है कि मैं क्लियर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेल में क्या चीज क्लियर करना है। देखो अभी मैंने कौन सा सेल सिलेक्ट किया है, क्वांटिटी। क्वांटिटी में जाके अगर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ क्लियर ऑल, तो उसने पूरे सेल को ही ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब मैंने सिलेक्ट किया कैटेगरी। कैटेगरी के में जाके मैंने यहाँ पे जाके किया क्लियर फॉर्मेट, तो उसने कैटेगरी वाले में फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी, कंटेंट को क्लियर नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया, सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो सब कैटेगरी को सिलेक्ट करने पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, क्लियर, क्लियर करने के बाद मैंने यहाँ पे किया क्लियर कंटेंट, तो अगर मैं कंटेंट क्लियर करता हूं तो वो कंटेंट को क्लियर करेगा और फॉर्मेटिंग को क्लियर नहीं करेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्लियर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा हुआ है, इस कमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लियर कमेंट, तो कमेंट रिमूव हो जाएगा।
ठीक है, तो क्लियर में आपके पास ऑप्शंस हो गए किस तरह से आपने इसको क्लियर करना है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कैसे करूँगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसमें अगर मैं यहाँ जाऊँगा, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो ये सेल्स का कॉलम आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करना चाहता हूँ, जो सेल्स का कॉलम है इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा डेटा सेट सिलेक्ट किया, पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या आता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहले ऑप्शन है A to Z, Z to A। ये वाला ऑप्शन आपके पास तब अवेलेबल होगा, तब अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करना है। सिर्फ आप अगर फर्स्ट कॉलम पे एक्शन लेना चाहते हैं तो आप इसमें इसको लेंगे, बट मुझे क्योंकि सेल्स के कॉलम को करना है, तो सेल्स के कॉलम को करने के लिए मैं यहाँ पे किसको यूज करूंगा, कस्टम सॉर्ट को। अगर मैं यहाँ पे जाके कस्टम सॉर्ट लेता हूँ तो कस्टम सॉर्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे जाके क्या दिया, सेल्स को सिलेक्ट किया। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू, और मुझे यहाँ पे क्या देना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मैंने सपोज करो दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे उसने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जाके डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें अभी सॉर्टिंग में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका क्या आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पर अगर मैं यहाँ पे जाके प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे करता हूँ, दिस इज ए टेक्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे मैंने जाके क्या किया, प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम में क्या आ रहा है, A to Z या Z to A। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया A to Z, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये A to Z के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉर्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अपना सॉर्टिंग ऑर्डर डालना है तो वो भी आप दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके जैसे सपोज करो कैटेगरी आ रहा है, अब कैटेगरी में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी आए, फिर फर्नीचर आए, फिर ऑफिस सप्लाई आए। तो मैं यहाँ पे जाके जब कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके कस्टम लिस्ट में, कस्टम जैसे ही मैंने इसमें ये देखो इसने क्या किया, A to Z, Z to A पर एक कस्टम लिस्ट दिया। जैसे ही कस्टम लिस्ट दिया, यहाँ पे मैं अपना सॉर्टिंग ऑर्डर दे सकता हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दिया, ऑफिस सप्लाईज या मे बी फर्नीचर, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया ऑफिस, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके इसको ओके करूंगा, ठीक है, ओके, तो आप देखोगे पहले टेक्नोलॉजी आ गया, फिर फर्नीचर आ गया, फिर ऑफिस सप्लाईज आ गया। और अगर मुझे इस सॉर्टिंग ऑर्डर को डिलीट करना है, क्योंकि मैंने इस सॉर्टिंग ऑर्डर को डाला है, तो यहाँ पे जाके कस्टम सॉर्ट में जाके, कस्टम लिस्ट में जाके आप इस सॉर्टिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करोगे और आप इस सॉर्टिंग ऑर्डर को डिलीट कर दोगे। वो डिलीट हो गया, ओके किया, और यहाँ पे जाके आप A to Z या Z to A कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि जो सॉर्टिंग ऑर्डर आपने यहाँ पे डाला था वो सॉर्टिंग ऑर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो सॉर्टिंग ऑर्डर आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। एवरीवन ओके?